हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। हमने जो JKSSB वालों ने सुपरवाइज़र की पोस्टें निकाली हैं उसका हमने फर्स्ट लेक्चर डाला था सोसाइटी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए सेकेंड लेक्चर है हमारा एसोसिएशन का। ठीक है, तो एसोसिएशन का क्या मतलब होता है। एसोसिएशन का मतलब होता है कि एसोसिएट का मतलब कि ग्रुप है ना, किसी चीज़ का ग्रुप, उसको हम एसोसिएशन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या लिखी है इन्होंने, एसोसिएशन कैन बी कॉल्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टूगेदर टू अचीव एनी पर्टिकुलर पर्पस आर गोल फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि एसोसिएशन हम उसको बोलते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर मतलब एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी होती है। इसको ध्यान से देना आपने, जब यहाँ पे लिखा है कि पर्टिकुलर पर्पस या पर्टिकुलर गोल, ठीक है, जो पर्टिकुलर पर्पस या पर्टिकुलर गोल के लिए जो चीज़ बनी होती है उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। ठीक है, ये क्योंकि सीधा आपको ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे कि ग्रुप ऑफ ए पीपल हु कम टूगेदर टू अचीव एनी पर्टिकुलर पर्पस, तो नीचे आपको ऑप्शन दे देंगे कि सोसाइटी है, कम्युनिटी है या एसोसिएशन है। तो ये क्या होती है, एसोसिएशन होती है। इसकी डेफिनेशन को अच्छे से, हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट लाइन लिखी है कि एन एसोसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ग्रुप आर टीम इन द वे स्टिक टू फॉर्मल स्पेस। मतलब कि जो एसोसिएशन होती है वो दूसरे नॉर्मल ग्रुप से डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि ये एक फॉर्मल स्पेस में मतलब फॉर्मल वे में बनी होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से वर्ड जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक तो ग्रुप ऑफ पीपल, और जो बनी होती है पर्टिकुलर गोल के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक गोल के लिए, और कौन से वे में बनी है, फॉर्मल वे में बनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट क्लब होते हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशन हो गया, कोई रिलीजियस स्पेसिफिक हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने आपके कीवर्ड कहाँ से मतलब ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकल सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक, और पर्टिकुलर गोल, और उसके बाद फॉर्मल स्पेस, ठीक है, फॉर्मल चीज़ों के लिए। जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर में, इसके जो फीचर थे वो ही पूछे हुए थे। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि एसोसिएशन क्या होती है। अब इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट थिंकर की डिफरेंट डिफरेंट व्यू हैं और ये भी अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, अब जैसे मैकेवर एंड पेज, मैकेवर एंड पेज क्या बोलता है, एन एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑर्गेनाइज फॉर अ परस्यूट ऑफ एन इंटरेस्ट आर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन। ठीक है, ऐसी एसोसिएशन ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, ऐसी एसोसिएशन ऑफ ए ग्रुप जो एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए बनी हो। कॉमन का मतलब आम नहीं, जैसे कि कॉमन मतलब कि जैसे हमने पानी के ऊपर कोई कमेटी बिठा देनी है, रिलीजियस के ऊपर, मतलब सभी बंदे का, सभी लोगों का एक कॉमन ही इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, मैकेवर एंड पेज ने दी थी। क्योंकि आपको ये सीधा स्टेटमेंट में पूछ लेंगे कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, कि एन एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज फॉर परस्यूट ऑफ एन इंटरेस्ट आर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन। ठीक है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट, जो ग्रुप ऑफ बंदे हैं उनका इंटरेस्ट कॉमन हो, तो ऐसी एसोसिएशन की डेफिनेशन किसने दी है, मैकेवर ने दी है। ठीक, अब ये मैकेवर की डेफिनेशन थी एसोसिएशन के ऊपर। अब नीचे है कि पी जिस वर्ड, ठीक है, इसने क्या बोला है, पी जिस वर्ड ने क्या बोला है कि एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइट फॉर अ स्पेसिफिक आ लिमिटेड नंबर ऑफ ए पर्पस। अब ये देखो दोनों में डिफरेंस भी देखो क्या बोल रहे हैं। मैकेवर बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट है मतलब जो इंटरेस्ट है वो कॉमन होना चाहिए। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनका एक स्पेसिफिक, ठीक है, एक स्पेसिफिक गोल होता है, स्पेसिफिक गोल होता है। ये किसने बोला है, ये बोला है जिस वर्ड ने। ठीक है, जिस वर्ड ने बोला है कि एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ ए पीपल यूनाइट फॉर ए स्पेसिफिक आर लिमिटेड नंबर ऑफ ए पर्पस। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है इसको। अब जो थर्ड थिंकर है हमारे बोगार्डस, वो बोलते हैं कि एसोसिएशन इज ए यूजली वर्किंग टूगेदर आर पीपल टू अचीव सम पर्पस। ठीक है, हम सारे इकट्ठे होकर काम करते हैं और कुछ पर्पस को अचीव करते हैं। ये किसने बोला है, बोगार्ड्स। ठीक है, बोगार्ड्स। अभी गार्ड से आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि जो गार्ड वगैरह होते हैं वो काम करते हैं, है ना। अब जो नेक्स्ट थिंकर है हमारे गिलिन, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि एन एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यूनाइट फॉर स्पेसिफिक पर्पस टूगेदर बाय सैंक्शन मोड ऑफ ए प्रोसीजर आर बिहेवियर। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूनाइट होंगे, लेकिन अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है,
वो मिलके अपने बिहेवियर को बताएंगे, ठीक है, उनका क्या क्या बिहेवियर है, मतलब कैसी कैसी सोच है इस काम को करने के लिए, इस एसोसिएशन को बनाने के लिए। ठीक है, ये किसने बोला था? ये गिलर ने बोला था। ठीक है, गिलर ने बोला था। ये देख लो, प्रोसीजर और बिहेवियर किसने बताया? गिलर ने बताया हुआ है। और सम पर्पस को अचीव करना है, ये हमें बोगार्ड ने बताया। और उसके बाद स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, ये जिस वर्ट ने बताया है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट थिंकर है हमारे मोरिस जिन्सबर्ग। ठीक है, मोरिस जिन्सबर्ग वो क्या बोलते हैं? एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ social being related to one another by fact, process and institute in common organization with a specific and specific end। ठीक है, इसने बोला है कि जो एसोसिएशन होती है वो एक ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग की होती है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग की होती है और उन्होंने एक स्पेसिफिक गोल को सिक्योर करना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिक गोल को सिक्योर करना है। कौन कर रहा है? ये मोरिस जिन्सबर्ग। ठीक है, ये 5 थिंकर थे इससे रिलेटेड। तो इसके रिलेटेड आपको ये एमसीक्यू पूछ सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, बोलेंगे कि ये इसने बोला है, किसने बोला है। ठीक है, अब है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसोसिएशन। इसी से जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, एसोसिएशन से ही पूछा हुआ था, मतलब इसके फीचर से ही पूछा हुआ था। तो फर्स्ट फीचर जो है वो बोल रहा है कि जो एसोसिएशन होती है वो एक ह्यूमन ग्रुप की होती है। ठीक है, जो एसोसिएशन बनती है वो एक पीपल ही बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट बाय अ पीपल, जिसको हम सोशल ग्रुप बोलते हैं। बिना पीपल कोई भी एसोसिएशन नहीं बनती है। अब आपको ऐसे स्टेटमेंट दे दें कि विदाउट पीपल देयर कैन बी नो एसोसिएशन। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट करना। ठीक, स्टेटमेंट में 2-3 स्टेटमेंट दे सकते हैं आपको, तो ये वाली करेक्ट है कि विदाउट पीपल देयर कैन बी नो एसोसिएशन। और उसके बाद बोला है कि ऑल ग्रुप आर नॉट एसोसिएशन, मतलब जितने भी ग्रुप होते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रुप, जैसे सोसाइटी में भी ग्रुप होता है, कम्युनिटी में भी ग्रुप होता है, उनके अलग अलग रोल होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक रोल होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑल ग्रुप आर नॉट एसोसिएशन। ठीक, ऐसे भी ये सीधी स्टेटमेंट बन सकती है कि सारे ग्रुप को हम एसोसिएशन बोल सकते हैं। तो नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो एसोसिएशन होती है वो एक ऑर्गेनाइज्ड होती है, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब कि जैसे भीड़ भाड़ लोग हो गए इकट्ठे होके आगे कि हाँ स्ट्राइक निकालिए, धरना निकालना, उसको हम एसोसिएशन नहीं बोल सकते। कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर, जैसे रिलीजियस वेस होगी, कोई पॉलिटिकली वेस होगी, उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके सिंपली एमसीक्यू निकल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट वाइज भी पूछ सकते हैं कि विदाउट पीपल देयर कैन बी नो एसोसिएशन। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ऑल ग्रुप आर नॉट एसोसिएशन। अब इसका रीज़न भी बताया है कि क्यों नहीं है। ठीक है, एसोसिएशन जो होती है वो हमेशा ऑर्गेनाइज ग्रुप की होती है और स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो इसको आप अच्छे से फोकस करना है इस पे, इसके कैरेक्टरिस्टिक पे। सेकेंड फीचर है कि कॉमन इंटरेस्ट आर इंटरेस्ट ऑन एसोसिएशन इज नॉट ओनली अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। हम जैसे अभी बात कर रहे हैं कि एसोसिएशन में क्या होता है कि कॉमन इंटरेस्ट है ना, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर दो और उसको हम एक एसोसिएशन बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे जिस बंदे का पॉलिटिकली इंटरेस्ट होगा तो पॉलिटिकली एसोसिएशन को ज्वाइन करे, मतलब कॉमन इंटरेस्ट का मतलब कि कॉमन सोच होनी चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब जिस बंदे का रिलीजियस इंटरेस्ट होगा तो वो रिलीजियस एसोसिएशन को ज्वाइन करे। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं है, ठीक है, कि जो कॉमन इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, उसको हम कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल नहीं बोल सकते, ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोल होता है इसका। ठीक है, ये इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड है हमारा कि कोऑपरेटिव स्पिरिट। ठीक है, कोऑपरेटिव स्पिरिट भी एसोसिएशन का फीचर है। अब ये कैसे है कि सारे कोऑपरेट होके, टुगेदर होके एक डेफिनेट पर्पस को अचीव करते हैं। ठीक है, तभी हम इसको कोऑपरेटिव स्पिरिट बोलते हैं। वही आगे एग्जांपल की कोई पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी होके काम करेगी, ठीक है, कोऑपरेशन के बेसिस के ऊपर काम करेगी, या कोई रिलीजियस जो ग्रुप होगा वो भी कोऑपरेशन के ऊपर, कोऑपरेट स्पिरिट के ऊपर मिलके काम करेंगे। ठीक है, तभी इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है कोऑपरेटिव स्पिरिट। अब है कि ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि एक स्टेटस भी होना चाहिए, रोल भी होना चाहिए, है ना। जैसे एक टीचर है, टीचर का स्टेटस क्या है कि वो टीचर है, और रोल क्या है उसका कि वो पढ़ा रहा है, स्टडी करवा रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे तो वहाँ पे एक स्टेटस भी होना चाहिए, रोल भी होना चाहिए। जैसे हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी, हाँ कि ये इसका स्टेटस है कि ये बीजेपी पार्टी है या कांग्रेस है। अब जो बंदे उसमें काम कर रहे हैं उनका जो रोल होगा वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ये भी एक
पार्ट है किसका, एसोसिएशन का, करैक्टरिस्टिक है एसोसिएशन की। अब ये पूछा हुआ था लास्ट टाइम कि लॉ वगैरह होते हैं नहीं, हाँ क्योंकि ये पर्टिकुलर एसोसिएशन है, इसमें कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे उसी के ऊपर, ठीक है, उसी से हम गाइड करते हैं मेंबर ऑफ एसोसिएशन को एक ऑब्जेक्टिव को, गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो रूल्स वगैरह इसमें होते हैं, इसको ध्यान देना, क्योंकि ये लास्ट ईयर यही पूछा हुआ था कि लॉ है इसमें, रूल्स हैं इसमें या नहीं है, ठीक। अब बोल रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल नेचर होता है। कैसे होता है आर्टिफिशियल नेचर, क्योंकि हम एसोसिएशन को आर्टिफिशियली तो क्रिएट करते हैं। अब मैन मेड नेचर होता है इसका, क्योंकि मैन ही उसको ग्रो करता है, कोई नेचुरली पैदा, मतलब जैसे बंदा पैदा हुआ हो तो ऑटोमेटिकली नहीं आता वो चीज़ें, ठीक है, इन सोसाइटी से इन्फ्लुएंस कर करके ही आती हैं, तभी हम एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल नेचर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एसोसिएशन का क्या होता है, आर्टिफिशियल नेचर होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा डिग्री ऑफ ए परमानेंस, मतलब कि जो एसोसिएशन होती है वो डिपेंड करती है, वो मतलब चेंज होती रहती है, ठीक है, मेंबर टू मेंबर चेंज होती रहती है, कोई लंबी होती है, कोई शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ठीक है। ये डिपेंड करती है कि किस हिसाब से एसोसिएशन है और कब उसका हम ऑब्जेक्टिव, उसका गोल हम अचीव कर रहे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है इसके, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देख लो कि एसोसिएशन एक ह्यूमन ग्रुप है, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, ऐसे नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। और ये क्या है, क्रिएट की है पीपल ने, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और उसके बाद कॉमन इंटरेस्ट होता है इसका, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट होता है, ये भी ध्यान देना है इसका, कॉमन इंटरेस्ट होता है और स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है। उसके बाद कोऑपरेटिव स्पिरिट, ठीक है, कोई भी हम एसोसिएशन बनाएंगे तो सभी मिलजुल के ही बनाते हैं हम उसको, कोऑपरेटिव स्पिरिट होती है इसकी। और ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, और रूल्स रेगुलेशंस भी होते हैं, ठीक है। ये थे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, और जो थिंकर ने बोला हुआ है इसके हिसाब से कि क्या क्या एसोसिएशन होती है, अपनी अपनी उन्होंने स्टेटमेंट दी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज जो हमारा लेक्चर था एसोसिएशन का था, नेक्स्ट हम कम्युनिटी के ऊपर लाएंगे। थैंक यू।